हेलो गाइस। तो हमने जियोग्राफी ऑफ जे एंड के स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू जे एंड के जियोग्राफी, जिसमें हमने थोड़े से फैक्ट्स किए थे और मैप देखा जे एंड के का। तो आज हमारा आएगा दूसरा लेक्चर, जिसमें हमने बोला था कि फिजियोग्राफी में हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाऊँगा, और जो कि मैं आज लेक्चर ले आया दूसरा ऑन द फिजियोग्राफी ऑफ जे एंड के। फिजियोग्राफी मीन्स फिजिकल डिविजन्स ऑफ जे एंड के। तो गाइज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊँगा, साथ में गाइडलाइंस दूँगा कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो गाइज़ सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फिजियोग्राफी मीन्स फिजिकल डिविजन, ये तो आपको बताया हमने, ये एरिया वगैरह हमने देखा था सब कुछ, ये सब कुछ फैक्ट्स में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। फिजियोग्राफी यूटी है जो जे एंड के की, यूटी ऑफ जे एंड के सीधा सीधा लिखा है, डिवाइडेड इनटू 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। कितने डिविजन्स? 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स में यूटी हमारी डिवाइड हुई है। कौन कौन से ये याद रखने? वाटर प्लेन्स पहले, शिवालिक्स, मिडल हिमालयाज़, या जिसको हम जे एंड के अंदर बोलते हैं पीर पंजाल रेंज। उसके बाद हमारे पास 4th डिवीज़न आ जाती है कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, और फिर ग्रेटर हिमालयाज़। पहले लद्दाख प्लेट्यू भी इंक्लूड होता था जब जे एंड के हमारी एक स्टेट थी, लेकिन 2019 में जैसे हमें पता है जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, जिसमें जे एंड के को डिवाइड किया गया 2 यूटीज़ में, इनटू लद्दाख एंड जे एंड के। तो अब ये एक अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन बन गया। हमारे जे एंड के अंदर 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स: वाटर प्लेन्स, शिवालिक्स, मिडिल हिमालयाज़, कश्मीर वैली, ग्रेट हिमालयस। सबसे पहले हमने पढ़ना है वाटर प्लेन्स ऑफ जम्मू, या वाटर प्लेन्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ज़बरदस्त तरीके से। तो गाइज़ वाटर प्लेन्स सबसे मेन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कि इनको लोकली जे एंड के अंदर अंदरवा एंड बाजवत कहते हैं, अंदरवा एंड बाजवत, ये याद रखना। दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रेट प्लेन्स है, मीन्स यूपी के अंदर जैसा कि, और ये यूपी वाला रीजन, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, ये जो ग्रेट प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया का, इन्हीं का एक रेमिनेंट है, मीन्स पार्ट है। कौन? हमारे वाटर प्लेन्स ऑफ जम्मू, मीन्स पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। बना कैसे है हमें पता है, इनमें अलुवियल साइल है, और अलुवियल साइल डिपोजिशन कैसे होती है? बाय द रिवर फ्लो। जो साइल इकट्ठी करते हैं वो सेडिमेंट्स लाते हैं तो साइल बनती है। तो फॉर्म्ड बाय द अलुवियल डिपॉजिट्स, कौन कौन से रिवर? चनाब, तवी, रवि एंड देयर ट्राइब्यूटरीज। ये रिवर याद रखना है, चनाब, रवि, तवी और उनकी ट्राइब्यूटरीज, इन्होंने यहाँ पर सेडिमेंट्स लाए, इकट्ठे किए, देन दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेंथ बिल्कुल याद नहीं रखनी, विड्थ बिल्कुल याद नहीं रखनी, हाइट थोड़ी सी याद रख सकते हो, 325 टू 350, मतलब एल्टीट्यूड देखने के लिए, मतलब जम्मू का एल्टीट्यूड कम है, 325 350 ये वाटर प्लेन्स का, ठीक है। तो इसमें इतना याद रखना है कि हाइट वैसे ही अंदाज़ा रख सकते हो, बाकी कुछ नहीं, बाकी जो जो पॉइंट बताए मेन वो याद रखने हैं। अब हमने आगे जाना है मेरे भाई, मेरे भाइयों। इसमें कौन कौन सा पार्ट आ जाता है? अखनूर पहली चीज़, ग्रेट प्लेन्स नहीं बल्कि वाटर प्लेन्स में कौन कौन सा पार्ट? अखनूर, उसके बाद मढ़, अखनूर, मढ़, गजनसू, आरसपुरा, बिश्ना, आर्निया, हीरानगर, कठुआ और सांबा, ये सब इसके पार्ट हैं। अखनूर, मढ़, गजनसू, आरसपुरा, बिश्ना, आर्निया, हीरानगर, कठुआ और सांबा, ये आ जाते हैं वाटर प्लेन्स का पार्ट, ठीक है। अब इन
वाटर प्लेन्स की कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखनी है हमने। दीज प्लेन्स आर क्रिस क्रॉस्ड बाय द लोकल सीजनल स्ट्रीम्स नॉन एज खड्स या हिल टॉरेंट्स। इन प्लेन्स से छोटी छोटी सीजनल नदियाँ चलती हैं जिनको लोकल लैंग्वेज में खड्स कहते हैं या हिल टॉरेंट्स। जैसे ये हमने शिवालिक्स बनाई ऊपर, उसके नीचे ये वाटर प्लेन्स। वाटर शिवालिक्स की कुछ नदियाँ निकलती हैं जो वाटर प्लेन्स से बहती हैं जिनको बोलते हैं खड्स या हिल टॉरेंट्स। ठीक है, इन खड्स या जिनको हमने बोला हिल टॉरेंट्स, इनके अंदर एक ग्रास ग्रो करता है। दीज खड्स आर करेक्टराइज्ड बाय रिच ग्रोथ ऑफ वाइल्ड टाल ग्रास, जो बड़ा बड़ा लंबा ग्रास होता है जिसको लोकली कहते हैं खार, खड और खर, KHAR। इस खर का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रूम मेकिंग, झाड़ू झाड़ू बनाने के लिए, एंड थैचिंग पर्पजेज। थैचिंग मीन्स रूफ। ये जैसे रोड के किनारे आपने देखा होगा तो छोटे छोटे तंबू टाइप होते हैं, उनके ऊपर छत डली होती है इन्हीं ग्रास की। ठीक है, वाटर प्लेन्स आर बेसिकली द अपर रीजन्स ऑफ रचना एंड छाछ दोआब। ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इतना डीप जाने की ज़रूरत है। रचना छाछ दोआब हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, तब बता दूंगा मैं। तो अभी जो बताया वो याद रखने का। तो गाइस नेक्स्ट हम चलते हैं। फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गई हमारी वाटर प्लेन्स। अब सेकंड आ जाती है। सेकंड के बारे में शिवालिक्स, या हम इसको कहते हैं वाटर हिमालयाज। शिवालिक्स या वाटर हिमालयाज, ये रिवर इंदस से रिवर ब्रह्मपुत्रा तक जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुए? इंदस से ब्रह्मपुत्रा, मतलब वो अरुणाचल प्रदेश वहाँ तक फैले हुए हैं। टोटल डिस्टेंस 2400 किलोमीटर इनका, लेकिन यूटी ऑफ JNK के अंदर ये सिर्फ 200 किलोमीटर बिटवीन रवि एंड झेलम, इन दो रिवर के बीच में, रवि एंड झेलम। ठीक है, इट इज़ लोकली नॉन एज जम्मू हिल्स। लोकली शिवालिक्स को क्या बोलते हैं? जम्मू हिल्स। लेंथ हाइट कुछ याद नहीं रखने का। तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जम्मू रीजन लाइज साउथ ऑफ शिवालिक्स एंड नॉर्थ ऑफ वाटर प्लेन्स। इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कंडी बेल्ट, जो याद रखनी है आपको। मीन्स जो वाटर प्लेन्स के नॉर्थ में और शिवालिक्स के साउथ में 300 से लेकर 700 मीटर तक ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कंडी बेल्ट ऑफ जम्मू। ठीक है, कंडी बेल्ट इट इज़ द मोस्ट बैकवर्ड पार्ट ऑफ JNK, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर माउंटेनियस साइल है और वाटर स्कर्सिटी है, बारिश बहुत कम होती है जिसकी वजह से वाटर स्कर्सिटी है, और माउंटेनियस साइल है जिसकी वजह से वो वाटर को उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर नहीं है तो इट इज़ द मोस्ट बैकवर्ड पार्ट ऑफ JNK यूटी। कौन सी? कंडी बेल्ट। इसके बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं कंडी बेल्ट के बारे में। दिस बेल्ट लाइज बिटवीन रिवर रवि एंड चिनाब, रवि और चिनाब के बीच में है, एंड इज करेक्टराइज्ड बाय माउंटेनियस साइल, जो हमने पढ़ा, खड्स एंड स्कर्सिटी ऑफ वाटर। In this belt, agriculture is totally dependent on rains, and so here maize, millets, food, and at some places wheat is grown. एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड रेंस पे, इसलिए यहाँ पर मेज़, मिलेट्स, जो कि थोड़ा सा पानी जिनको कम चाहिए वो क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो इट इज़ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड पार्ट ऑफ JNK, ये हमने देखा। सो हेयर रेयरिंग एंड कीपिंग ऑफ कैटल इज़ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, इसलिए यहाँ पर एक ही एक्टिविटी बच जाती है, दैट इज़ रेयरिंग एंड कीपिंग ऑफ कैटल्स। मीन्स यहाँ पर गुज्जर्स आर द बिफेलो कीपर्स विच आर आल्सो नोन एज दूधिया गुज्जर्स। यहाँ पर जो रहते हैं कंडी बेल्ट में गुज्जर्स रहते हैं, उनके पास भैंसें होती हैं एंड दे आर नोन एज दूधिया गुज्जर्स। ओके, तो जो विंटर कैपिटल है JNK की, दैट इज़ जम्मू सिटी, lies at the foot of Shivalik's on the banks of river Tavi at an altitude of 366 मीटर। अब याद रखना है कि जो
जम्मू सिटी है ये, यहाँ कहाँ पे है, शिवालिक्स के फुट में, ठीक है, शिवालिक्स में है लेकिन फुट हिल्स में। किस रिवर के बैंक पे, रिवर तवी के बैंक पे। कौन सी एल्टीट्यूड पे है, 366 मीटर। ये एक पॉइंट आपने याद रखना, कंडी बेल्ट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फ्लड प्लेन्स का पार्ट नहीं है, कंडी बेल्ट में फ्लड्स नहीं आती। ओके, अब हो गया हमारे पास शिवालिक्स कंप्लीट। अब हम चलेंगे देखते हैं पहले टाइम तो अभी है गाइस। तो हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालयस काफ़ी लेंथी है, मुझे लगता है मिडिल हिमालयस हम कल करते हैं, कश्मीर वैली भी कल करेंगे। यस गाइस, क्योंकि लेक्चर छोटा डालेंगे हम और फिर क्लाइमेट आ जाएगा हमारे पास फिजियोग्राफी के बाद। तो कल फिजियोग्राफी हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए गाइस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।